नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 और यह स्टेट 2024 के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ मलुकदास जी की है। यह पंक्ति किसकी है? तो मलुकदास जी की है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। वीर रसे ओतप्रोत यह पंक्ति है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्ति किस काव्य की है? कामायनी की है कि साकेत की है कि यशोधरा की है कि आंसू की है? तो यशोधरा की है। यह पंक्ति यशोधरा की है। यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ जलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचाने वाली ये नमूने हट जा, जीड़े जोगिए हट जा, कमर वालिए हट जा, पुस्ताए प्यारिए बच जा, लंबी वालिए समष्टि में इनके अर्थ की तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र है तेरे सामने, तू क्यों पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और उसने कहा था इनकी प्रसिद्ध कहानियों में शामिल है, जो इन्होंने मात्र 3 कहानी लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। जन्मेजय का नाग्य यज्ञ किसकी रचना है? तो जन्मेजय का नाग्य यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, यह सब इनकी रचनाएं हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। धर्मवीर भारती ने किस विषय पे और किनके निर्देशन में शोध प्रबंध लिखकर PhD की उपाधि प्राप्त की? हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या सिद्ध साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या हिंदी छायावाद महादेवी वर्मा, या आदिकाल चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो सिद्ध साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा नामक साहित्य शोध पर प्रबंध शोध लिखकर PhD की उपाधि प्राप्त की। कौन? तो धर्मवीर भारती। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी जी की।
किसकी तरुणी की ओर आकृष्ट होना काम है, परंतु उसके लिए अपने आप को निछावर कर देने की भावना प्रेम है। हजारी के इस उपन्यास से उपरोक्त पंक्तियाँ उद्धृत है। किस उपन्यास से? तो हजारी प्रसाद के बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास से यह पंक्ति लिया गया है कि चारुचंद्र लेख से, कि पुनर्नवा से, कि अनामदास का पोथा। तो अनामदास का पोथा नामक उपन्यास से यह पंक्ति लिया गया है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्तियाँ में ठहराव क्या कहलाता है? तो हम कोई छंद पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो उस प्रवाह को रोकने के लिए, ठहराव लाने के लिए यति का प्रयोग करते हैं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो काव्य के पढ़ते समय जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तितली किसकी रचना है? तो तितली कंकाल इरावती और इनके उपन्यास है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है, और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी का मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है और जयशंकर प्रसाद का इरावती अधूरा उपन्यास है। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? तो वर्नाकुलर हिंदी नाम दिया ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को। नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधन में किसकी रचनाएं संकलित की? तो नाथ मुनि ने आलवारों की रचनाओं को दिव्य प्रबंधन नाम से संकलित की। और पूछता है दिव्य प्रबंधन किससे संबंधित है? तो आलवारों से। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रहों को सही अनुक्रम में बताइए। तो कालक्रम के अनुसार पहले शिव शंभू के चिट्ठे आएगा, बालमुकुंद द्वारा लिखित आत्माराम की टेटे आएगा, श्रृंखला की कड़िया और विषाद योग। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर। पोप के ऐसे क्रिटिसिज्म का पद्यानुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किसने किया? जगन्नाथ दास रचनाकर ने पोप कवि के लिखे गए ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यों में अनुवाद समालोचना दर्श के शीर्षक से जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की पहचान कीजिए। तो घनानंद रीत मुक्ति कवि हैं, जबकि बिहारी ऋषि सिद्ध हैं और देव और भूषण रीतिबद्ध कवि हैं। पद्मावत का रचना काल बताइए। तो पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखा गया महाकाव्य है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। केदारनाथ सिंह किस शतक से जुड़े थे? तो केदारनाथ सिंह तीसरे शतक से जुड़े थे। पैरों में पंख बांधकर किस प्रकार की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। निम्नलिखित पद्यांशों को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण तिहारे हैं। यह किस छंद का उदाहरण है? तो घनाक्षरी छंद का उदाहरण है। घनाक्षरी छंद का उदाहरण है। एक रूप घनाक्षरी होता है और एक देव घनाक्षरी होता है। इसमें कुल रूप घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं और देव घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। तो 30 से 32 वर्ण होते हैं घनाक्षरी छंद में। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेता, यह किसकी पंक्ति है? तो कबीर दास की पंक्ति है। सबरपा की रचना का नाम बताइए। तो चर्यापद सबरपा की रचना है। श्रावकाचार्य देवसिंह की रचना है। प्रफुल्लित
दास बसंत की फौज सिलीमुख भीड़ दिखावती है। इस पंक्ति को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। चौपाई छंद है कि सवैया है कि सोरठा है कि कविता है। तो देखिए इसमें मात्रा लगा के देख लीजिए, यह सोरठा छंद है। इस पंक्ति में, पंक्तियों में मात्रा लगा लीजिए, इधर जगह नहीं है। कविता क्या है नामक निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। पद्मावत के कुल सर्गों या खंडों की संख्या कितनी है? तो पद्मावत में कुल 57 खंड है। किंसुक कुसुम जान कर झपटा भौरा, सुख की लाल चोच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सोचकर, समझकर, जानकर, यह क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है कि वह तोते ने ठोर चलाई जामुन का फल जानकर। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा, भौरा तो झपटा कुसुम को फूल को जानकर, लेकिन भौरे को यह तोते ने क्या समझ लिया? जामुन का फल समझ लिया कि जामुन का फल काला होता है, तो उसे भ्रांति हो गई। यह भ्रांति मान अलंकार है। इसमें निम्नलिखित पद्यांशों को समझकर सही छंद की पहचान कीजिए। हिंदी के उद्धार हित कष्ट अनेक जिन सहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की उज्ज्वल कीर्ति सदा रहे। हिंदी के उद्धार हित कष्ट अनेक जिन सहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की उज्ज्वल कीर्ति सदा रहे। इसमें उल्लाला छंद है। दोहा और रोला को मिलाने से उल्लाला छंद बनता है। दोहा और रोला को मिलाने से उल्लाला छंद बनता है। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? तो लौकिक संस्कृत कहते हैं। संस्कृत के 2 रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो पहले भूतनाथ है, फिर कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल और अंतिम राणी। यह राइट आंसर होगा। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।